नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और बहुत स्वागत है आपका 4 PM गुजरात में। दोस्तों, आज भारत को विकसित बनाने और विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या हम वाकई उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार है। संसद में सरकार ने खुद माना है कि गुजरात में 1 से 5 साल के उम्र के बच्चों में कुपोषण की समस्या गंभीर है। दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा और डोंग जैसे आदिवासी बहुल जिलों में स्थिति और भी खराब है। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत खस्ता हो चुकी है, जहाँ बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। सरकार आदिवासी विकास के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट देती है, लेकिन आरोप है कि ये पैसे सही जगह पहुंचने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि बच्चों के पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस मुद्दे पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। गुजरात को अक्सर विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में यह राज्य अभी भी पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार गुजरात में 5 साल से कम उम्र के 39% बच्चे स्टंटेड कम ऊंचाई वाले हैं, जो राष्ट्रीय औसत 35.5% से ज्यादा है। इसी सर्वे में बताया गया है कि 21% बच्चे अंडरवेट हैं और 7.8% वेस्टेड कम वजन वाले हैं। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 40.8% बच्चे स्टंटेड हैं। पोषण ट्रैकर के जून 2025 के डेटा से पता चलता है कि पूरे देश में कुपोषण की समस्या बनी हुई है और गुजरात इसमें पीछे नहीं है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि गुजरात में 1 से 5 साल तक के 3,21,000 बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी 14.8% है, लेकिन कुपोषण के मामले में वे सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक अध्ययन के मुताबिक गुजरात में लगभग 38% बच्चे कुपोषित है और ये दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अप्रैल 2025 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात में 40% से ज्यादा बच्चे अंडरवेट है और 38% से ज्यादा आबादी कुपोषित है। वही आंकड़े बताते हैं कि विकास के दावों के बावजूद ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बच्चों का पोषण एक बड़ी चुनौती है। कुपोषण न सिर्फ बच्चों की शारीरिक वृद्धि को रोकता है, बल्कि उनकी पढ़ाई और भविष्य पर भी खासा असर डालता है। अगर बच्चे कमजोर रहेंगे तो वे स्कूल में कैसे ध्यान देंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे? गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों में कुपोषण की दर सबसे ऊंची है। दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा और डोंग जैसे जिले पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषित जिलों में शुमार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार दाहोद में 44.4% बच्चे स्टंटेड हैं और 50.8% अंडरवेट हैं। वहीं पंचमहल में 40.4% बच्चे स्टंटेड हैं। टापी, अरावली और महिसागर जैसे जिलों में स्थिति और भी खराब है। ये जिले मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाले हैं, जहां गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में 89.12 लाख आदिवासी हैं और इनमें से कम 9 लाख सिकल सेल ट्रीट वाले हैं। कुपोषण यहाँ की महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सरकार आदिवासी विकास के लिए TAIFA जैसे ग्रांट देती है, लेकिन आरोप है कि ये पैसे सही इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजरात में इनकी स्थिति दयनीय है। वहीं CAG की रिपोर्ट के अनुसार 1299 आंगनवाड़ी केंद्रों में टॉयलेट नहीं है, 1032 में पीने का पानी नहीं है, 3384 केंद्र किराए के घरों में चल रहे हैं। 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1500 से ज्यादा केंद्रों में टॉयलेट्स नहीं है, 2300 में सुरक्षित पानी नहीं है और 4000 किराए के भवनों में है। वहीं आपको बता दें कि कई केंद्रों में बच्चे खुले में बैठते हैं और पोषण सामग्री समय पर नहीं पहुंचती है। मार्च 2025 तक के पोषण ट्रैकर डेटा से पता चलता है कि देश भर में 12.48 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी और टॉयलेट है, लेकिन गुजरात में कमी बनी हुई है। अगर ये केंद्र ठीक से काम नहीं करेंगे तो कुपोषण कैसे खत्म होगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कार्यक्रमों में लगाया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान हट जाता है।
बिल जमा करने पर भी ग्रांट के अभाव में 5 महीने तक पेमेंट नहीं होता। भाजपा सरकार ने कुपोषण खत्म करने के लिए 10 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं। इनमें मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शामिल है, जिसके तहत 40 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल के छात्रों को पौष्टिक भोजन मिलता है। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना मां और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2018 से चल रहा है, जो बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर फोकस करता है। 2025 में न्यूट्रिशन मिशन के लिए 75 करोड़ रुपए का विकसित गुजरात फंड बनाया गया है। पोषण माह 2024 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन किया, जहां टेक होम राशन, पोषण सुधा और मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का जिक्र हुआ। जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा पोषण सहाय योजना जैसी स्कीम्स भी हैं, लेकिन आलोचना है कि ये योजनाएं कागज पर अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर असर नहीं दिखता है। ठेकेदार, नेता और एनजीओ वाले ग्रांट की मलाई खा रहे हैं, लेकिन आखिरी बच्चे तक ये खाना नहीं पहुंच पा रहा है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डडियापाड़ा, नर्मदा जिले आए थे, जहां उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस पर था, जहां बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। लेकिन आपने आरोप लगाया है कि आदिवासी विकास की ग्रांट से 50 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए। इसमें 2.4 करोड़ रुपए मोबाइल टॉयलेट पर, 2 करोड़ चाय पानी पर, 2 करोड़ समोसे पर, 5.83 करोड़ स्टेज पर, 7.87 करोड़ मंडप पर, 2 करोड़ डोम पर, 16 लाख डीजल पर और 50 लाख पानी पर खर्च हुए हैं। आपका कहना है कि ये पैसे आदिवासी कल्याण के लिए थे, लेकिन वीआईपी कार्यक्रमों में उड़ा दिए गए। भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी और टीचरों को टारगेट किया गया, जबकि आंगनवाड़ी में बिल पेंडिंग रहते हैं। भाजपा ने इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन कार्यक्रम को आदिवासी विकास से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि गुजरात में 1.7 लाख आदिवासी महिलाएं सिकल सेल एनीमिया से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें 5 महीने से मदद ही नहीं मिली। राज्य में 28,178 एससीडी पेशेंट्स हैं, जो देश में तीसरा सबसे ज्यादा परसेंटेज है। 90% मामले आदिवासी है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2025 में 6 करोड़ स्क्रीनिंग्स हुए हैं, लेकिन गुजरात में सहायता में देरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 70,000 एससीडी पेशेंट्स अनुमानित है। वहीं आपने इन मुद्दों पर आंदोलन की घोषणा की है और वे कहते हैं कि 1,71,350 गंभीर कुपोषित बच्चों को बचाने पर बात होनी चाहिए। ग्रांट लूटने वाले दलालों, ठेकेदारों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। आरटीआई से पता चला है कि 50 करोड़ आदिवासी फंड वीआईपी इवेंट्स पर खर्च हुए। आपने मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों और आदिवासियों के लिए मुद्दे उठाए हैं। गुजरात मॉडल की चमक के पीछे कुपोषण की अंधेरी सच्चाई है। सरकार को योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना ही होगा, भ्रष्टाचार रोकना होगा और आदिवासी इलाकों में आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल मजबूत करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। आप जैसे दलों का आंदोलन दबाव बना सकता है। सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हर बच्चा स्वस्थ और शिक्षित हो सके। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।